नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरे किसान भाइयों और साथी मित्रों में इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नाम के पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा खरबूजा की खेती। तो खरबूजा की खेती करके भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। खरबूजा की खेती के लिए दोमट और ताकतवर मिट्टी की आवश्यकता होती है और अपने किसी भी उपजाऊ मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। खरबूजा की खेती के लिए सबसे पहली बात जो आती है वो वैरायटियों की चयन का होता है। तो सबसे पहले आप वैरायटी का चयन करते हैं तो वैरायटी के चयन में जो सबसे पहले नंबर पर आती है वो BASF की मधु राजा किस्म है और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लेकर के उसकी बुआई कर सकते हैं। और दूसरी वैरायटी है शेमनिस की केसर। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है इसका, जैसा नाम है उसका इसका काम है। और नूनहेम्स कंपनी की मधुलिका, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है, ये तीसरी प्रजाति है, बहुत बढ़िया प्रजाति है। इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, इसका स्वाद बहुत मीठा होता है। और साथ में चौथी वैरायटी है सागर कंपनी की, सागर सीड्स की विजय। ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको भी ले सकते हैं। पांचवी वैरायटी है नामधारी सीड्स की 910। इसको भी लेकर के आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसका सीड जो है लगभग 200 ग्राम के आसपास प्रति एकड़ लगता है। लाइन से लाइन की दूरी इसकी 6 फीट रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1.5 से 2 फीट रखा जाता है। अगर आप इसको और घना करते हैं तो ताकत की अधिक आवश्यकता होती है। कुछ लोग 1 फीट पर भी लगा देते हैं इसको। अगर मजबूत खेत है तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। पौधों की संख्या जितना अधिक रहती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू अगर ठीक से मैनेज करते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। बुआई आप 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप बीज को सीधे आप खेत में लगा सकते हैं और दूसरे आप इसको प्रो ट्रे में तैयार करके भी लगा सकते हैं। अगर खेत खाली नहीं हो आपका तो प्रो ट्रे में तैयार कर सकते हैं और जैसे ही खेत खाली हो तो खुद खेत को तैयार करके उसके बाद खेत में इसको लगा सकते हैं। तो प्रो ट्रे में तैयार करने पर 10 से 15 दिन का समय बच जाता है। कुछ लोग 20 दिन भी बचा लेते हैं, तो लेकिन 20 दिन से अधिक नहीं रखना चाहिए प्रो ट्रे में। उसको तुरंत खेत में ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए और ट्रांसप्लांट करके उसके बाद फिर इसको जैसे ही पौधा आपका पकड़ लेता है, 3 से 4 दिन हो जाते हैं, तो सबसे पहले आप उसको प्रति पौधा के हिसाब से ड्रिंचिंग करना होता है। तो लगभग 200 लीटर पानी में सिलिकॉन 150 ग्राम और 19 NPK 1 किलोग्राम, कार्बेंडाजिम 500 ग्राम, प्रति पौधा 50 ml प्रति पौधा के हिसाब से ड्रिंचिंग करनी चाहिए। इसे अगर पौधा स्ट्रेस में रहता है, कुछ समस्या रहती है, तो उसके जड़ का विकास और प्लस उसमें अगर कोई फंगस वगैरह लग रहा है तो वो सब दूर हो जाता है। तो ये ड्रिंचिंग करनी चाहिए और लगभग जब 4 दिन का हो जाए तब ये इसको करना चाहिए। और फिर लगभग 4 दिन बाद 8 से 9 दिन के बाद आपको जब फसल हो जाती है तो उस पर 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 12 चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट 200 ग्राम यह लेकर के 200 लीटर पानी में घोल बनाकर और इसको प्रति पौधा कम से कम
100 ml की दर से प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे, जब आप ड्रिंचिंग कर रहे हो तो पौध के बिल्कुल तने के पास ही नहीं करें। करीब करीब 2 इंच दूरी चारों तरफ पौधे से छोड़कर ही ड्रिंचिंग करें, वरना तना के संपर्क में अगर ये खादें आती हैं तो नुकसान हो सकता है। फिर तीसरी जो ड्रिंचिंग होती है वह 12 दिन से 15 दिन की जब फसल हो जाती है तब करनी होती है। तो इसमें ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम और 1744 1 किलो 100 ml प्रति पौधा की दर से ड्रिंचिंग करनी चाहिए। फिर चौथी बात आती है, चौथा स्टेज है। तो चौथे स्टेज पर यह फसल लगभग हमारी 18 से 20 दिन की हो जाती है। तो उस समय फल मक्खी का भी प्रकोप होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करेंगे। तो 1 एकड़ में 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप हमको लगा देना चाहिए। अगर आप इसका रासायनिक उपचार करना चाहते हैं तो रोगोर मेथोएट, रोगोर अर्थात डाइमेथोएट और लेकर के, और फल ड्रॉप की अगर शिकायत हो तो प्लेनोफिक्स 15 ml और चमत्कार 15 ml, लिवोसिन 5 ml, इनमें से कोई एक दवाई आप ले करके 15 लीटर पानी में घोल बना करके और इसका छिड़काव करना चाहिए। अगर लीफ माइनर भी लगी हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप इसकी खेती ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से करते हैं तो जो पहला शेड्यूल है वह 19-19-19 2 किलो और 17-44-0 2 किलो, ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 500 ग्राम, इनको ड्रिप्स के साथ चलाना चाहिए। और फिर जैसे ही फसल जो है 40 दिन की हो जाती है तो 052-34 3 किलो, 1261-0 3 किलो, 1340-13 3 किलो, कैल्शियम 3 किलो, इसको चला देना चाहिए। जब फसल हमारी लगभग 50 से 55 दिनों की हो जाती है तब हमको 0050 4 किलो, 052-34 4 किलो, 13045 4 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलो, फेरस सल्फेट 1 किलो चाहिए। तो आपकी फसल लगभग तैयार हो जाती है, तब तक फ्रूटिंग में आ जाती है। यह फसल लगभग 90 दिनों से 100 दिनों की होती है। 90-100 दिनों में यह फसल समाप्त हो जाती है। तब तक यह आपको अच्छा खासा लाभ दे करके चली जाती है। अगर आप इसको फ्लड विधि से करते हैं, ड्रिप और मल्चिंग की सहायता से नहीं कर रहे हैं, तो आप जब आपकी फसल 20 से 30 दिन की हो जाती है तो उस बीच में आप यूरिया 25 kg, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 kg, इसको जड़ से लगभग 2 इंच चारों तरफ छोड़कर खाद दे करके इसको मिट्टी में मिला देना चाहिए और सिंचाई कर देनी चाहिए। जब हमारी फसल 35 से 45 दिन की हो जाए तो ऐसी स्थिति में यूरिया 40 किलो, सागरिका 10 किलो, जड़ से 2 इंच चारों तरफ छोड़ करके इस खाद को मिट्टी में मिला करके और सिंचाई कर देनी चाहिए। और जैसे ही फसल हमारी 65 से 70 दिन की हो जाती है तो यूरिया 10 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 10 किलो और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, यह दे करके उसी तरह से जड़ों से तने से लगभग 2 इंच चारों तरफ छोड़ करके दे करके मिट्टी में मिला देना चाहिए और सिंचाई कर देनी चाहिए। तो फसल बहुत ही शानदार होती है। और इस तरह से अगर आप फसल तैयार करते हैं तो लगभग 1 एकड़ में 100 से 150 कुंटल तक का उत्पादन हो जाता है और रेट लगभग 20 से 25 रुपए के आसपास का मिलता है। और इस प्रकार आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा
खरबूजे की खेती भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती है, तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में किसान भाइयों और साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और किसान भाई भी इसका लाभ उठा सकें। और यदि आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर टॉपर किसान नाम का पेज है, उसको आप फॉलो करेंगे और साथ में उसको लाइक भी कीजिएगा। तो इस प्रकार आप खरबूजे की खेती करके और सफल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।